विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं, किसानों सहित युवाओं के लिए कई दावे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विवेक गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के नए युग की शुरुआत एक बार फिर दिसंबर में शुरू होगी। वैसा कांग्रेस का वचन पत्र आज जारी हो गया है, लगभग 160 पेज का और लगभग 1290 उसमें वादे कांग्रेस ने किए। क्या कुछ आपको लगता है कि पूरे वादे किए जाएंगे पूरे? मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश के लिए एक नए युग की शुरुआत ही होने जा रही है। कमलनाथ जी के वचन पत्र मतलब गारंटी। कमलनाथ जी ने पूर्व में भी सरकार बनाई थी और किसानों का कर्ज माफ़ किया था। ये विधानसभा में खुद भाजपा सरकार स्वीकार कर चुकी है और इस बार वचन पत्र में महिलाओं पे, अशिक्षित बेरोजगारों पे इनको गारंटी दी गई है कि 1500 से 2000 रुपये तक दिए जाएंगे। बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, 200 यूनिट तक हाफ किए जाएंगे और सबसे खास बात, रोज़गार 2 लाख सरकारी भर्तियों के लिए हम लोग इसमें वचन पत्र में हम लोगों ने उसमें लिखा है और साथ ही उद्यम लगाने के लिए भी, रोजगार जिससे पैदा हो, उद्यम लगाने के लिए भी 25 लाख तक का लोन 3% गारंटी पे दिया जाएगा। ऐसे आदि अनादि सारे 1290 वचन कमलनाथ जी ने दिए हैं। कांग्रेस के वचन है। कांग्रेस की एक विकास की अनवरत धारा मध्य प्रदेश में आगामी दिसंबर से ही शुरुआत होगी। धन्यवाद। ये वचन पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं से लेकर सभी हर वर्ग के लिए यही कुछ ना कुछ दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि रेवड़ी बांटने जैसा मामला है कि इस समय में, जबकि जो प्रदेश सरकार है काफ़ी कुछ कर्जे में है, तो ऐसे में जो है कमलनाथ सरकार अगर बनती है तो किस तरीके से पूरा वादे कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक रेवड़ियाँ बांटने की बात है तो वो तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में भाजपा सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने उसकी हैसियत सरकार की नहीं होते हुए, खजाने की स्थिति नहीं होते हुए भी उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने की झूठी घोषणाएं करी, थोथी घोषणाएं करी। कमलनाथ जी एक बहुत सुलझे हुए और पूर्व वाणिज्य मंत्री इस देश के रह चुके हैं, भूतल परिवहन मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इनकम और आउटगोइंग दोनों का संतुलन बना के घोषणाएं करी है। इतने लोगों को सहायता भी दी जाएगी और साथ ही अन्य स्रोत से सरकार की आय का भी इंतजाम होगा। आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह ने 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में इस मध्य प्रदेश की जनता को धकेल दिया है। आने वाला बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, जब वो पैदा होगा तो वो कर्जे में ही पैदा होगा। वही हमारा सवाल है कि जबकि प्रदेश पे इतना कर्ज है, ऐसे में कमलनाथ सरकार इसी तरह की इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं और फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पूरी की जाए? नहीं, ये आवश्यक है और कमलनाथ जी का वचन है, कांग्रेस का वचन है, जिसे कांग्रेस हर हाल में आय के नए स्रोत पैदा करेगी। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावना है, खनिज के बड़े स्रोत हैं और कमलनाथ जी के अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, उनके अपनी एक छवि है, उन पे लोग भरोसा करते हैं। देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में लगेंगे, उससे यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा और ये जितने वचन कमलनाथ जी ने सहायता के लिए दिए हैं वो पूरे किए जाएंगे।